बच्चों, आज हमारे अध्ययन का विषय है जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र जी का जन्म 1905 ईस्वी और देहावसान 1989 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को सर्वथा नई दिशा की ओर मोड़ने का श्रेय जैनेंद्र कुमार को है। अलीगढ़ के कोड़ियागंज में जन्मे जैनेंद्र की शिक्षा गुरुकुल तथा काशी विश्वविद्यालय में हुई, किंतु गांधी जी का देशव्यापी आंदोलन उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने लगा और अंततः वे गांधीवादी दर्शन के रंग में रंग गए तथा सत्य और अहिंसा जैसे सिद्धांत उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गए। जैनेंद्र की कहानियों की पृष्ठभूमि भी बहुत कुछ इसी दर्शन द्वारा निर्मित हुई। जैनेंद्र की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है उनमें दर्शन और मनोविज्ञान का समावेश। प्रेमचंद ने कहानियों को अगर सामाजिक समस्याओं से जोड़ा तो जैनेंद्र ने कहानी को व्यक्ति की भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। व्यक्ति को केंद्र में रखकर उसकी भावनाओं, उसके जीवन की विषम परिस्थितियों से उत्पन्न व्यक्तिगत समस्याओं तथा उनके कारणों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उनकी कहानियों की विषय वस्तु है। जैनेंद्र अपने पात्रों की छोटी छोटी सामान्य सी घटनाओं को कहानी का रूप प्रदान करते हैं। ऊपर से देखने में संवेदनशील पात्रों के जीवन की ये घटनाएं भले ही अत्यंत साधारण सी लगे, पर जैनेंद्र जी उन्हें नई दार्शनिक अर्थवत्ता प्रदान करते हैं। सरल के आवरण में गंभीर बात कहने की प्रक्रिया में जैनेंद्र ने शिल्प और शैली के अनेक नए प्रयोग किए। शिल्प के विविध रूप जैनेंद्र की कहानियों में देखे जा सकते हैं, जैसे पत्रों के रूप में, आत्मकथा के रूप में, संवाद के रूप में, स्वगत कथन के रूप में, वार्ता, दृष्टांत, प्रतीक कथा जैसे पुराने रूपों का जैनेंद्र ने नए ढंग से प्रयोग किया। जैनेंद्र के नए नए प्रयोगों के कारण कहानी विधा की शिल्पगत संभावनाओं का परिचय मिला, किंतु कहानी के पुराने शिल्प को तोड़कर नया शिल्प देने से भी अधिक महत्व जैनेंद्र का इस बात में है कि उन्होंने कहानी को एक सहज, स्वाभाविक, पारदर्शी भाषा और भंगिमा दी। अपने पात्रों के मनोविज्ञान, उनकी घरेलू बोलचाल, उनकी दैनंदिन समस्याएं, उनके सुख दुख को वे ऐसे आयासहीन और आत्मीय ढंग से छोटे छोटे वाक्यों में गूंथ कर रख देते हैं कि पाठक कहानी का पाठक न रहकर उसका भोक्ता बन जाता, अर्थात वह स्वयं उस कहानी में अपने आप को महसूस करने लग जाता है। उनकी संपूर्ण कहानियाँ अर्थात जैनेंद्र जी की जितनी भी कहानियाँ हैं वो जैनेंद्र की कहानियाँ नामक शीर्षक से 10 भागों में संकलित की गई है। हमें जिस कहानी का अध्ययन करना है जो हमारे कोर्स में है, उस कहानी का नाम है एक गो यानी गाय। तो हम इस कहानी का परिचयात्मक अध्ययन करेंगे। अपने समय के अग्रणी कथाकार जैनेंद्र अपनी कहानियों में मानवीय संवेदनाओं का बड़ी सूक्ष्मता के साथ अंकन करते हैं। वे कहानी में घटना से अधिक मनोभावों को व्यक्त करने पर अधिक बल देते हैं। उनकी एक वो कहानी इस तथ्य का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है क्योंकि इस कहानी का प्रमुख पात्र कोई मनुष्य नौकर एक गाय है जिसका चरित्र मानवीय संवेदनाओं से आपूरित है, भरा हुआ। जैनेंद्र इस कहानी के माध्यम से ये व्यक्त करना चाहते हैं कि मानवीय
भावनाओं का संसार बहुत बड़ा और व्यापक है तथा उसकी परिधि में मनुष्य ही नहीं पशु भी आ सकते हैं। इस कहानी में हरियाणा के किसान हीरा सिंह और उसकी गाय सुंदरिया, जो कि गाय का नाम है, के प्रेम की मार्मिक कथा है। हीरा सिंह एक संपन्न किसान था, किंतु समय का फेर की उसे अभावग्रस्तता घेर लेती है और उसके लिए अपने परिवार को पालना भी कठिन हो जाता है। इस स्थिति का सामना करने के लिए हीरा सिंह दिल्ली आ जाता है और वहाँ एक सेठ की कोठी में चौकीदार की नौकरी करने लगता है। सेठ हीरा सिंह से उसके लिए हरियाणा से एक अच्छी सी गाय लाने के लिए कहता है। तो हीरा सिंह अपनी गाय सुंदरिया, जो कि उसकी स्वयं की गाय है, वो उसके अपने सेठ को भेज देता है और अपने गांव से सुंदरिया को दिल्ली ले आता है। वह अपनी गाय सेठ को बेच देता है और सेठ का गोसी गाय की देखभाल करने लगता है। गोसी यानी जो गाय की देखभाल करता है, उनका चारा पानी आदि देखता है। किंतु सुंदरिया को यह बदलाव अच्छा नहीं लगता और सेठ के घर उसके थनों में से दूध ही नहीं निकल पाता है। सेठ को लगता है हीरा सिंह ने उसके साथ धोखा किया है और उसने बिना दूध की गाय उसको बेच दी। हीरा सिंह को इससे बड़ी पीड़ा होती है, उसे बहुत दुख होता है और वह अपनी इस पीड़ा को सुंदरिया से कहता भी है। इस जगह पर जैनेंद्र ने फंतासी का सहारा लेकर गाय और हीरा सिंह के बीच मार्मिक संबंधों की संयोजना करते हैं। यहाँ गाय अपनी वेदना को व्यक्त करती है कि वह तो संवेदना के स्तर पर केवल हीरा सिंह की है तथा किसी अन्य का स्वामित्व उसमें स्वीकार ही नहीं है। वह जानबूझकर दूध नहीं दे रही है। सच तो यह है कि हीरा सिंह से बिछड़कर उसके थनों का दूध ही गायब हो गया और इस पर उसका खुद का जोर नहीं है। इसी संवाद में सुंदरिया हीरा सिंह से स्पष्ट कह देती है कि उसे तो हीरा सिंह का स्वामित्व ही चाहिए। गाय की इस आत्मीयता से हीरा सिंह विगलित हो जाता है और वह सेठ से अपनी गाय दंड भरकर भी वापस लेने का निर्णय ले लेता है। यह कहानी मानवीय भावात्मक रिश्तों का गहराई से अंकन करती है। कहानी का जो कथाक्रम है वह अत्यंत रोचक ढंग से विकसित होता है। घटनाक्रम के प्रस्तुतिकरण में कहानीकार का रचना कौशल स्पष्ट परिलक्षित होता है। कहानीकार ने हीरा सिंह और गो के चरित्र की पूर्ण संवेदना और सहानुभूति के साथ प्रस्तुत किया है। सेठ जी पूंजीपति वर्ग की चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि वे पैसे से भावनाओं को खरीदना चाहते हैं। हीरा सिंह का पुत्र जवाहर सिंह हृष्ट-पुष्ट नवयुवक है जो सुंदरिया को अपनी मां की तरह मानता है। लेखक ने मनोयोग पूर्वक सुंदरिया, गाय और हीरा सिंह के भावात्मक संबंधों को उजागर किया है। इस कहानी की संवाद योजना में हीरा सिंह और गो के परिसंवाद नाटकीय प्रभाव से पूर्ण है। कहानी के प्रारंभ और मध्य में ग्रामीण और महानगरीय जीवन को वातावरण के माध्यम से सजीव रूप से अंकित किया गया है। भाषा शैली की दृष्टि से यह कहानी सफल है। भाषात्मक संरचना में स्वाभाविकता और रचना शैली की व्यंजकता इस कहानी के दो उल्लेखनीय गुण हैं। इस कहानी की रचनात्मक सार्थकता मानव और पशु के मूक संबंधों को व्याख्यात करने में है। मनोभावों की दृष्टि से पशु भी उतने ही समझदार, भावुक और सहनशील होते हैं या हो सकते हैं जितना कि मनुष्य। इसी तथ्य को कहानीकार ने बड़े कौशल से दर्शाया है। समष्टि रूप में एक गो जैनेंद्र जी की कहानी कला का उत्कृष्ट उदाहरण है।